यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पद्यपीयूषम का 10वां पाठ उपनिषद सिद्धार्थात उपनिषदों का अमृत, और ये इस चैप्टर का 5वां पार्ट है। पिछला 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 13वें श्लोक से। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सस्ते। यस्तु यह प्लस तू, यह अर्थात जो, और तू अर्थात और जो, सर्वाणी अर्थात सभी, भूतानी अर्थात प्राणियों को, आत्मनि एव, आत्मनि अर्थात आत्मा में, और एव अर्थात ही, आत्मा में ही, अनुपश्यति अर्थात देखता है। तो इसका संधि विच्छेद आप देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूतानी, भूतानी प्लस आत्मनि प्लस एव प्लस अनुपश्यति। ठीक है, तो भूतानी अर्थात प्राणियों में, और आत्मनि एव अर्थात आत्मा में ही, और अनुपश्यति अर्थात देखता है। सर्वभूतेषु अर्थात सभी भूतों में, अर्थात प्राणियों में, भूत का अर्थ होता है प्राणी, ध्यान रखिए। तो सभी प्राणियों में, च अर्थात और, आत्मानम अर्थात आत्माओं में या स्वयं को, तो च प्लस आत्मानम, आत्मानम अर्थात अपने आप को, स्वयं को, ततः अर्थात उन सबसे, ततः का अर्थ क्या होता है? उन सबसे, न अर्थात नहीं, विजुगुप्सते अर्थात घृणा करता है, घृणा करता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। यह अर्थात जो, तो अर्थात और जो, सर्वाणी भूतानी अर्थात सभी प्राणियों को, आत्मनि एव अर्थात अपनी आत्मा में ही, अनुपश्यति अर्थात देखता है, च अर्थात और, आत्मानम अर्थात अपनी आत्मा को भी, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में देखता है, ततः अर्थात वह उससे घृणा नहीं करता है, न विजुगुप्सते अर्थात घृणा नहीं करता है, ततः अर्थात वह उससे घृणा नहीं करता है। ठीक है, 13वां श्लोक आपको समझ आया। आगे देखते हैं 14वें श्लोक को। यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा ये यस्य हृदि श्रिताः अथ मंत्रोऽयमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। यदा अर्थात जब, सर्वे अर्थात सभी इच्छाएं, प्रमुच्यते अर्थात छूट जाती हैं, कामः अर्थात कामनाएं या इच्छाएं, ये अर्थात जो, अस्य अर्थात इसके, हृदि अर्थात हृदय में, श्रिताः अर्थात आश्रित हैं, अथ अर्थात इसके बाद, मर्त्य अर्थात मरणशील भी, और अमृते अर्थात अमर, भवति अर्थात हो जाता है, और अत्र अर्थात यहाँ। तो इसका देखिए संधि विच्छेद में बता देता हूं आपको, भवति प्लस अत्र। ठीक है, भवति अर्थात होता है, और अत्र अर्थात यहाँ। ब्रह्म अर्थात उस परमात्मा को, और समश्नुते अर्थात प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है या अनुभव करता है। समश्नुते का अर्थ होता है अनुभव करता है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। यदा अर्थात जब, सभी कामनाएं, प्रमुच्यते अर्थात छूट जाती हैं, ये अर्थात जो इस ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में आश्रित हैं, वो छूट जाती है। तो एक बार फिर से समझते हैं। जब सभी कामनाएं, ये अर्थात जो इस ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में आश्रित हैं, वो प्रमुच्यते अर्थात छूट जाती हैं। इसके बाद मनुष्य मर्त्य अर्थात मरणशील होते हुए भी, अमृत अर्थात अमर हो जाता है, भवति अर्थात हो जाता है, अत्र अर्थात यहाँ, वह ब्रह्म की भली भांति अनुभव कर लेता है, समश्नुते अर्थात अनुभव कर लेता है। आगे देखते हैं 15वें श्लोक को।
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाहमेतं, इसका संधि विच्छेद पहले देखते हैं। वेद प्लस अहम प्लस एतम, ठीक है। तो वेदम अर्थात जानता हूं, अहम अर्थात मैं, और एतम अर्थात इस पुरुष को, महांतमादित्य वर्णम, महांत अर्थात महापुरुष को, और आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान वर्ण वाले। आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और वर्णम अर्थात वर्ण वाले। तमसः अर्थात अज्ञान रूपी, तम अर्थात अंधकार से, परस्तात अर्थात उससे परे, तमेव अर्थात तम प्लस एव अर्थात उसको ही, तम अर्थात उसको और एव अर्थात ही, तम प्लस एव, तम अर्थात उसे और एव अर्थात ही अर्थात उसको ही, विदित्वा अर्थात जानकर, अति मृत्युमेति, अति मृत्युम एति अर्थात मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है या मृत्यु को पार कर जाता है। न अर्थात नहीं, अन्य अर्थात दूसरा, पंथः अर्थात मार्ग, और विद्यते अर्थात विद्वान है, और अयनाय इसका अर्थ ये होता है अ साइन, ठीक है। तो अयनाय अर्थात जाने के लिए या परम पद पर पहुंचने के लिए, ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो अहम अर्थात मैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी, मैं का अर्थ क्या? मैं ब्रह्म ज्ञानी। तमसः अर्थात अंधकार से, परस्तात अर्थात अंधकार से परे, आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान वर्ण वाले, एतम अर्थात इस पुरुषम अर्थात महापुरुष को, महानतम पुरुषम अर्थात इस महान पुरुष को, वेद अर्थात जानता हूं, ठीक है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी अज्ञान रूपी अंधकार से परे, सूर्य के समान वर्ण वाले, एतम अर्थात इस महानतम पुरुषम अर्थात महान पुरुष को, वेद अर्थात जानता हूं। तो जैसे मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं उसी प्रकार आप अन्वय भी करेंगे, ध्यान रखें। तमेव अर्थात उसी को, विदित्वा अर्थात जानकर, मृत्युम अर्थात मृत्यु को, अति एति अर्थात पार कर जाता है। तो उसी को विदित्वा अर्थात जानकर, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो मृत्यु को पार कर जाता है अर्थात उस परलोक में पहुंच जाता है। न अन्य पंथा विद्याते अयनाय, अयनाय अर्थात उस परम पद पर पहुंचने के लिए, न अन्य पंथा विद्यते अर्थात और कोई दूसरा, अन्य पंथा दूसरा मार्ग, दूसरा रास्ता, न विद्यते अर्थात विद्यमान नहीं है, अर्थात कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, ठीक है। तो ये थी 5वें श्लोक की व्याख्या, 15वें श्लोक की व्याख्या, और इसी के साथ ही ये 10वां लेसन यहीं समाप्त होता है। होप इसी के साथ ही कि आपको पूरा पाठ समझ में आया और पूरा पाठ भी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।